छात्रों को एमएस कंपटीशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों के लिए गुड इवनिंग, शुभ संध्या। आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। आज आप लोगों के सामने हिंदी का थर्ड प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूं और जो भी स्टूडेंट हैं जल्द से जल्द लाइव आ जाए और वीडियो को शेयर करें। सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएं। सबसे पहले छात्र बता दें कि आवाज जो है वो बिल्कुल ठीक है। आप लोगों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है? आप लोगों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है? देखिए, पहला क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? पहला है आपका प्रमोद, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने पंख, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है बस, चौथा है सर्व। सभी स्टूडेंट लाइव आ जाएं और जल्दी से उत्तर दीजिए पहले क्वेश्चन का। देखिए, तद्भव की बात कर रहा है। तद्भव वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में लेकर आए जाते हैं। तो यहां पर आपका कौन सा आंसर सही होगा? पूनम कश्यप, गुड इवनिंग बेटा, आंसर दीजिए। कौन सा आंसर सही होगा? पंख। इसका होता है पक्ष। क्या होता है बेटा? पक्ष। प्रमोद का होता है, प्रमोद आपका तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हल्दी शब्द का तत्सम, हल्दी शब्द का तत्सम क्या होगा? पहला है हल्दी, दूसरा है हरिद्रा, तीसरा है हल्दिका, चौथा है हरद्रिका। बताइए सभी लोग, आंसर दीजिए। देखिए, हल्दी शब्द है और हल्दी शब्द का जो तत्सम रूप होता है वो होता है हरिद्रा। क्या होता है? हरिद्रा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? नहीं दिखाई दे रहा है? गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? गेहूं का तत्सम रूप क्या होगा? पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है गोधूम, दूसरा ऑप्शन है गोधूल, तीसरा है गोधूम, चौथा ऑप्शन है आपके गोहूम।
जितने लोग लाइव हैं आंसर दें। बी ऑप्शन, बेटा बी ऑप्शन नहीं होगा। गेहूं का तत्सम आपसे पूछा है, गेहूं का तत्सम होता है गोधूम। क्या होता है? गोधूम। ऑप्शन ये सही होगा। गोधूल होता है आपका संध्या का समय, संध्या का समय इसको कहा जाता है गोधूल। चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हिंदी शब्द वेद से क्वेश्चन लिया गया है। कालीन शब्द किस भाषा का शब्द है? पहला ऑप्शन है तुर्की, तुर्की। दूसरा है उर्दू, तीसरा ऑप्शन है फारसी, चौथा है अरबी। बताइए सभी लोग, वीडियो को शेयर करिए सब लोग। कालीन शब्द की बात कर रहा है, कालीन शब्द बताइए। अरबी है, फारसी? दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, तुर्की नहीं होगा, उर्दू नहीं होगा। बताइए। बताइए बेटा। पूनम कश्यप ये ऑप्शन दे रही बेटा, नहीं होगा, तुर्की और उर्दू नहीं होगा। आप लोगों के सामने दो ऑप्शन है, फारसी और अरबी। बताइए। बताइए जल्दी। बेटा अरबी होगा, चौथा ऑप्शन सही है इसके लिए। बताइए कैंची शब्द कैसा है? कैंची, कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची, बेगम, बेगम। बताइए। कैंची, बेगम, गन्ना, चीकू, रिक्शा। बताइए कैंची किस भाषा का शब्द है? अजय वीर बताइए। फारसी भाषा का। कालीन शब्द तो है आपका अरबी। कैंची शब्द बताइए, कैंची किस भाषा का शब्द है? देखिए कैंची शब्द आपका है तुर्की, बेगम भी आपका क्या रहेगा? तुर्की। गन्ना आपका चीनी भाषा का शब्द है बेटा, किसका है? चीनी। चीकू भी चीनी रहेगा। और रिक्शा आपका है जापानी। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी। समझ में आया सभी को? यस। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन किस भाषा का शब्द है? किस भाषा का शब्द है? हिंदी है, अरबी है, तुर्की है? ये आपका लिखा है तुर्की। द्विज है या द्विज कहा जाता है। देखिए गुलाब जामुन जो शब्द है वो आपका द्विज है। क्या है बेटा? द्विज। बताइए जो गुलाब शब्द है, देखिए द्विज शब्द कौन से होते हैं? जिनको संकर शब्द कहा जाता है। जितने भी संकर शब्द होंगे इन सबको कहा जाएगा द्विज शब्द। द्विज शब्द।
जितने भी संकर शब्द हैं बताइए, इसमें गुलाब शब्द कैसा है? गुलाब किस भाषा का शब्द है? गुलाब, ऑप्शन दीजिए, गुलाब किस भाषा का शब्द है? गुलाब है आपका फारसी। दो अलग अलग जहां भाषाएं होती हैं और उनसे अगर किसी शब्द का निर्माण होता है उसे द्विज या संकर शब्द कहा जाता है। जैसे डाकघर हो गया आपका, डाकघर, टिकट घर, टिकट घर, गंगा जल आ जाए, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? पुलिस चौकी, पुलिस चौकी। ऐसे सभी शब्द क्या कहलाएंगे? द्विज कहलाएंगे। अगर द्विज ऑप्शन नहीं होगा तो आपके ऑप्शन में संकर शब्द होगा। बेगम तुर्की शब्द, वेरी गुड। अभिषेक प्रजापति, अजय वीर, भाषा नहीं होती है बेटा, या भाषा नहीं है, भाषा शब्द डाल दिया। ये पूछा गया है कि जो गुलाब और जामुन है ये अलग अलग भाषा के, तो किसी भाषा में सेट नहीं होगा, तो ये द्विज में आएगा। यहाँ द्विज ऑप्शन भी तो दे रखा है। चलिए, आसन का समानार्थी शब्द क्या होगा? आसन का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी कहते हैं पर्यायवाची को, पर्यायवाची को समानार्थी शब्द कहा जाता है। बताइए, आमंत्रित सही होगा, निकृष्ट सही होगा, निकट सही होगा, किनारा सही होगा? अजय वीर सी दे रहे हैं, वेरी गुड, सी सही होगा, सी ऑप्शन सही है। बताइए, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम का है, कृष्ण का है, विष्णु का है, या ब्रह्मा का है? अजय वीर सी, और कौन है? सुहानी यादव सी, सही है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? विष्णु का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? कल्पित होगा, काव्य होगा, व्यर्थ होगा, या कृतार्थ होगा? अजय वीर डी, बताइए, यथार्थ का विलोम क्या होगा? यथार्थ का विलोम होगा कल्पित या फिर काल्पनिक। ऊंट दूल्हा पुरोहित गधा, ऊंट दूल्हा पुरोहित गधा, इसका अर्थ क्या है? दो मूर्खों का परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करना, दो मूर्खों का परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करना, या उपहास करना, या ऊंट और गधा की सवारी करना, या झंझट में मुक्ति पाना, झंझट से मुक्ति पाना।
बताइए। अजय वीर क्या दे रहे हो? ए। शिशुपाल राजपूत ए ऑप्शन दे रहे हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन है, ए ही सही होगा। दो मूर्खों का परस्पर एक दूसरे की प्रशंसा करना, इसका मतलब है ऊंट, दूल्हा, पुरोहित, गधा। वेरी गुड। 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, शुद्ध शब्द बताना है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, शुद्ध शब्द बताइए। गुड इवनिंग सर, बताइए। अजय वीर दे रहे हैं डी ऑप्शन। अजय वीर डी, बताइए बेटा। शुद्ध शब्द की बात कर रहा है, शुद्ध। बाकी 3 आपके अशुद्ध शब्द हैं। देखिए कुमुदनी होगा, क्या होगा? कुमुदनी। एक किसने किसने आंसर दिया है? प्रीति देवी ए, सुहानी यादव ए, वेरी गुड। अजय वीर डी को लॉक किया जाए, गलत है भाई, डी सही नहीं है। कुमुदनी होता है, ये सही है। किसी को डाउट? आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। कुमुदनी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? कौन सा शब्द भिन्न है, बताइए। वीडियो को शेयर करिए आप लोग भाई। वीडियो को लाइक भी करो। आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइव हो लेकिन लाइक नहीं किया है आप लोगों ने। बताइए कौन सा शब्द आपका बिल्कुल भिन्न है? जैतून है, सरसों है, नारियल है या कपास है? आप लोग दे रहे हो डी ऑप्शन दे रहे हो, डी डी डी, वेरी गुड, डी ही सही होगा, डी ही सही है। देखिए अगला, निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? निम्न में से कौन सा शब्द भिन्न है? जन्म है, जीवन है, मृत्यु है या पोषण है? देखिए सबसे पहले कौन आंसर देगा इसका? 30 नंबर का आंसर दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डी आंसर दे रहे हैं, प्रीति, सोहानी।
देखिए भैया, मृत्यु यहाँ आंसर सही होगा। जन्म, जीवन और पोषण, पोषण है तभी जीवन है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हैं। देखिए समुच्चय बोधक अव्यय क्या है बेटा? अव्यय, जिन्हें हम आविकारी शब्द कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा कौन से वाक्य जुड़े होते हैं? आविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से आपका एक है समुच्चय बोधक अव्यय। तो समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा कौन से वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं? पहला है मिश्र वाक्य, दूसरा है साधारण वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य। ए मिश्र वाक्य। नैमिष वर्मा सी दे रहे हैं। ऑप्शन गलत है भैया, एक में ऑप्शन, ये तो दोनों ऑप्शन एक ही हैं। सरल और साधारण वाक्य तो उन्हीं को कहा जाता है। एक ऑप्शन और बना लीजिए। अगर इन्हीं में देखा जाएगा, इनमें कौन सा आंसर होगा ये आप बताइए पहले। इनमें अगर आंसर ढूंढेंगे तो इनमें से कोई है ही नहीं, डी होगा। समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जो जुड़े हुए वाक्य होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? संयुक्त वाक्य होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? संयुक्त वाक्य। वर्मा जी, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, 13 का था आंसर, कोई बात नहीं। आगे का आंसर देखिए, जरा बताइए कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। रचना या संरचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद बताइए कितने होते हैं? 3 दे रहे हैं स्वाति सक्सेना, 3। कितने होते हैं बेटा? 3। सही है, 3 भेद होते हैं। अगर आपसे अर्थ के आधार पर पूछे, अर्थ के आधार पर, तब आप आंसर कितना देंगे? अर्थ के आधार पर। भैया 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 वीडियो चिपक गई, चल रही है।
देखिए, नेटवर्क इशू होने के कारण क्वेश्चन आगे नहीं आ पा रहे थे। आप लोग सही से बताइए कि ये अब दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से आज्ञाकारी होते हैं, ये किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य है, बताइए, किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, जब कभी भी आपको साधारण वाक्य दिखाई देगा तो उसमें संज्ञा और क्रिया होगी, तो आप ध्यान रखें यहां पर कौन सा वाक्य होगा? साधारण वाक्य होगा, सरल वाक्य। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, वह नेता भी है और लेखक भी, ये किस प्रकार का वाक्य है? वह नेता भी है और लेखक भी, ये किस प्रकार का वाक्य है?
किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है? देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब बात हुई थी समुच्चय बोधक अव्यय जहां कहीं लगा होगा वहां आप हमेशा क्या याद रखेंगे? संयुक्त वाक्य। इन दो संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो उपवाक्य और उपवाक्य के रूप में जुड़े होते हैं। उपवाक्य प्लस उपवाक्य के रूप में जुड़े होते हैं। दोनों अपने आप में सरल वाक्य रहते हैं और किसी न किसी अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नरेश का संधि विच्छेद क्या होगा? ये नरेश है, इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संधि से क्वेश्चन है। और ये भी बताएं कि ये स्वर संधि का उदाहरण है या व्यंजन संधि का या विसर्ग संधि का? बताइए। शिशुपाल राजपूत बताइए आंसर। अजय वीर जल्दी बताइए। राकेश राजपूत कह रहे हैं 2 नर प्लस ईस। सही है, और लोग बताएं। सही है, ये नर प्लस ईस ही होगा। देखिए नर प्लस ईस, अगर हम नर में रा को हलंत कर देते हैं तो आ निकल जाता है और आ के साथ है ई और यहां जोड़ देंगे सा। ठीक, आ और ई है तो ए का निर्माण होगा और ए की मात्रा होती है ये आपके नीचे रा आ जाएगा, इससे पहले ना और साथ हाथ में जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? नरेश। इस संधि का उदाहरण है, बताइए। स्वर संधि। स्वर संधि में किस प्रकार का उदाहरण है बताइए? स्वर संधि का भेद बताइए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और ये किस संधि का भेद है? नरेश किस संधि का उदाहरण है बताइए? बताइए प्रशांत। स्वानी, राकेश, स्वाति, नैमिष, बताइए भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? बताइए। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? आपके सामने ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए आदिकाल का जो समय था वो 1050 से कहां तक चला था बताइए? 1375 तक। 1375 तक आदिकाल का समय चला था। इस आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? बताइए। क्वेश्चन आपके सामने, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या रामचंद्र शुक्ल ने? देखिए आदिकाल को आदिकाल तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा? द्विवेदी ने। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? सॉरी, आदिकाल को आदिकाल कहा है। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीरगाथा काल की बात आएगी तो कौन होगा? रामचंद्र शुक्ल। कौन होगा बेटा? रामचंद्र
शुक्ल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? आदिकाल को आदिकाल नाम दिया, आदिकाल को आदिकाल। चारण काल किसने कहा था बताइए? और ग्रियर्सन ने क्या कहा? ग्रियर्सन ने कहा था चारण काल। चारण काल किसको? इसी आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने। इसी को आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? बीज वपन काल। अब आप याद रखें महावीर प्रसाद द्विवेदी को। किसको बेटा याद रखोगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? बीज वपन काल। क्या कहा था? बीज वपन काल। बीज वपन काल। बीज वपन काल। बीज वपन काल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एयर संधि का कौन सा उदाहरण है? जीवैष्णा, दंतोष्ठ, दंतोष्ठा, दंतोष्ठा, या देव्यागम या पवन। देखिए, जब हम बात करेंगे देव्यागम की तो इसका होता है उदाहरण देवी धन आगम। आगम तो जब ई के बाद आ आता है तो उसे एयर संधि कहा जाता है। ई के बाद आ आता है या कोई भिन्न स्वर आता है तो उसे क्या कहा जाता है? एयर संधि। एयर संधि का नियम क्या है? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए। कौन आए बेटा? भिन्न स्वर। तो ई का परिवर्तन या में हो जाता है, ऊ का परिवर्तन वा में हो जाता है और ऋ का परिवर्तन रा में हो जाता है। तो वैसे ही एयर संधि का उदाहरण कौन सा होगा? देव्यागम, देवी धन आगम। यहाँ आपका कौन है? बड़ी है। यहाँ कौन है? बड़ा है। और जब ई का परिवर्तन या में हो जाएगा, बड़ा से मिलेगा, तो ये क्या बन जाएगा? या पे आ का डंडा। वह आधा रह गया, इससे पहले दे और फिर गम। क्या बन जाएगा? देव्यागम। चलिए अगला है दुरुपयोग का संधि क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा बेटा? संधि विच्छेद क्या होगा? संधि विच्छेद क्या होगा? दुरुपयोग का संधि विच्छेद क्या होगा? दुरुपयोग में कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? संधि भी बताइए, कौन सी संधि है और संधि विच्छेद क्या है? स्वाति सक्सेना बी, वेरी गुड। कौन सी संधि होगी? दूधन उपयोग। कौन संधि होगी? विसर्ग संधि। कौन सी होगी बेटा? विसर्ग संधि। ध्यान रहेगा। सपरिवार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पहले का। सपरिवार में कौन सा समास होगा? और समास के भेद भी बताइए। समास के भेद, समास के भेद कितने होते हैं? समास के भेद कितने होते हैं? बहुव्रीहि समास होगा भैया, बहुव्रीहि। व्रीहि ये है बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास। बताइए। इक्कीस का बी। ठीक है, 21 का बी सही होगा। अजय वीर कौन सा दे रहे हो आंसर? 6 का। अच्छा, 6 भेद होते हैं, ठीक है। अब तक दादा, आ से अव्ययी भाव, ता से तत्पुरुष, बा से बहुव्रीहि, का से कर्मधारय,
और द्वंद्व और द्विगु। बताओ द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अब तक दादा, हाँ बताइए कौन सा पद प्रधान होता है द्वंद्व समास में? पहला, दूसरा या सभी? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? प्रथम पद। प्रथम पद प्रधान। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि तीसरा पद प्रधान होता है। कह सकते हो तीसरा पद प्रधान, तीसरा पद प्रधान। तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, दोनों पद अप्रधान होते हैं, कौन सा समास होता है जिसमें दोनों पद अप्रधान होते हैं? बताइए। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। बताइए बेटा कौन कौन साथ में जुड़ा है भाई, आंसर दीजिए। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं कौन सा समास है? बहुब्रीहि। तीसरा पद प्रधान होता है, बाकी दोनों पद अप्रधान होते हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों अप्रधान होते हैं। जब द्वंद्व समास की बात करेगा तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, कोई पद अप्रधान नहीं होता। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची होता है, संख्यावाची, संख्यावाची होता है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी। कौन है बेटा? विद्यार्थी में कौन सा समास है? बताइए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कौन सबसे पहले जवाब देगा? कौन सबसे पहले जवाब देगा? थर्ड। बताइए विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। सही से पढ़ लीजिए। किस रस का स्थायी भाव? देखिए रस से क्वेश्चन है, रस से क्वेश्चन है आपका। किस रस का स्थायी भाव विस्मय होता है? क्या होता है? विस्मय। क्या शांत रस का होता है, हास्य रस का होता है, विभस का होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। विस्मय स्थायी भाव किसका होता है? विस्मय स्थायी भाव किसका होता है? विस्मय स्थायी भाव किसका होता है? इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा? अद्भुत रस होगा। कौन सा बेटा होगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय। कवि बिहारी किस रस के लिए जाने जाते हैं? कवि बिहारी किस रस के लिए
जाने जाते हैं? बताइए बेटा। कवि बिहारी किसके लिए जाने जाते हैं? कवि बिहारी जाने जाते हैं आपके श्रृंगार रस के लिए। बताइए रसों के भेद कितने हैं? रसों की संख्या कितनी है? देखिए रसों की संख्या कितनी है बताइए। अभिषेक यादव बता रहे हैं 11, स्वाति बता रही है 9, मानू बता रहे हैं 20, अभिषेक यादव बता रहे हैं मूल रस होते हैं 9। और कोई बताइए। 25वां लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मीना 23 का बी, सुहानी यादव 9। देखिए जो रस माने जाते हैं वो मेनली आपके 9 रस हैं। बताइए भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8। ठीक। राकेश कितनी रहेगी? भरत मुनि के अनुसार आपसे पूछा जाए, भरत मुनि के अनुसार तो आपकी रसों की संख्या कितनी रहेगी? 8। जो आपके मुख्य रस हैं वो कितने हैं? 9। बताइए 10वां रस कौन सा है? 10वां रस। 11वां रस कौन सा है? 11वां रस। और 9वां रस कौन सा है? 9वां रस। और भरत मुनि के अनुसार किस रस को नहीं लिया जाता है? किस रस का वर्णन नहीं किया है? वर्णन नहीं किया है अपने नाट्य शास्त्र में। मानो 8। बताइए 9वां रस कौन सा है? पहले आंसर करिए। 9वां रस, 9वां रस रहेगा आपका शांत रस। कौन सा रहेगा बेटा? 9वां रस रहेगा आपका शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? निर्वेद। बताइए 10वां रस कौन सा है? 10वां रस, 10वां रस स्वाति बता रही शांत रस। वेरी गुड। 10वां रस वात्सल्य रस, सुहानी यादव। अभिषेक बता रहे हैं वात्सल्य। वेरी गुड। देखिए 10वां रस आपका कौन सा है? वात्सल्य रस। इसको स्थायी भाव की बात करेंगे तो वात्सल्यता। और ये आपका लास्ट वाला 11वां रस है वो कौन सा है? भक्ति रस। कौन सा रस है? भक्ति रस। धन्यवाद आज आप लोगों के लिए जुड़ने के लिए। और अभी क्लास इसके जस्ट बाद आपकी मैथ की क्लास होगी। आप लोग जुड़े रहिए और बताइए क्लास कैसी लगी, जिससे कि अगली बार आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला सके।